नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीडी के बारे में, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एक काफ़ी सीरियस ये प्रॉब्लम है जिससे लोग जिनको ये होती है वो काफ़ी सफ़र करते हैं, और ना वो खुद सफ़र करते हैं बल्कि उनके अराउंड जो पीपल होते हैं वो भी उनके साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि इस मेंटल कंडीशन में वो लोग रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। बीपीडी को आज हम ध्यान से समझेंगे कि बीपीडी में होता क्या है एक पर्सन के साथ। जब ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी पर्सन को होता है तो उसके क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। इसको आज हम ध्यान से समझेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो बीपीडी को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीपीडी होती क्यों है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है। तो बीपीडी की शुरुआत, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत बचपन से होती है। ज़्यादातर लोग जिनको बीपीडी होती है उनका जो बचपन होता है, उनका जो चाइल्डहुड होता है वो सही नहीं होता है। या तो उनको अच्छे से केयर नहीं दी जाती है, या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा जाता है, उनको अच्छे से प्यार नहीं दिया जाता है, या उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम बचपन में हुई होती है। कोई अब्यूज़ होता है उनके साथ, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है उनके साथ, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है उनकी बैकग्राउंड में, उनके बचपन में उनके घर का जो माहौल है वो अच्छा ना हो, उनके पेरेंट्स का उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा ना हो। कुछ ना कुछ उनके बचपन में होता है जिससे इस बीपीडी की शुरुआत होती है, और वो बचपन में होता आ करके जब 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, 18 से 20 साल का व्यक्ति हो जाता है, तब इसके सिम्टम जो है नज़र आने शुरू होते हैं। शुरुआत इसकी बचपन से हो जाती है। जितने भी बीपीडी के पेशेंट होते हैं उनके लगभग सबके बचपन में कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हुआ होता है। उनका जो बचपन है वो खुशियों भरा नहीं होता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनका बचपन नहीं गुजरा होता है। उनके बचपन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई होती है जो एक बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। अब्यूज़ हो जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, फिज़िकल अब्यूज़ हो जाता है, उनको वो प्यार नहीं दिया जाता है जो एक बच्चे को दिया जाना चाहिए, और इसी की वजह से उनके अंदर वो एक खालीपन, एक छोड़ दिए जाने की जो फीलिंग है वो पैदा हो जाती है। उनको हमेशा डर बना रहता है बड़ा होकर के कि उनको कोई छोड़ देगा, वो अकेले रह जाए। वो अकेलेपन से घबराने लग जाते हैं बड़े होकर के। तो इसकी शुरुआत डेफिनेटली बचपन से होती है। बचपन में अगर एक बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी फ़िज़िकल नीड्स को, उसकी नीड्स को अच्छे से फुलफ़िल किया जाए, पूरा किया जाए, उसको अटेंशन, वो केयर, वो प्यार दिया जाए जो वो डिज़र्व करता है, जो एक बच्चे को चाहिए, जो एक बच्चे का हक होता है, तो ये बीपीडी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको बीपीडी होती है उनका जो बचपन है वो सही नहीं होता। तो शुरुआत इसकी डेफिनेटली बचपन से ही होती है, और बचपन से वो शुरुआत ऐसी होती है कि उनकी कोई इमेज नहीं बच पाती है, वो खुद की इज़्ज़त नहीं करते हैं, फिर वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहने लग जाते हैं, वो हमेशा दूसरों से एक्सट्रीमली अटैच होने लग जाते हैं, अकेलेपन से घबराने लग जाते हैं। तो इसकी शुरुआत, इसका जो कारण है जो आज तक देखा गया है वो उनका बचपन, उनका ख़राब बचपन, एक ऐसा बचपन जिसमें उनको वो प्यार, वो केयर, वो टेंशन नहीं दी गई जो एक बच्चे को चाहिए थी। उसी के कारण उनके अंदर वो खालीपन, उनके अंदर वो डर पैदा हो जाती है, और फिर आगे जा कर के जब वो बड़े हो जाते हैं वो सब चीज़ें उनको दिक्कत करती है। अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में। क्या सिम्टम होते हैं जब आपको बीपीडी हो जाती है? तो क्या सिम्टम होते हैं इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, आइए उसको समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिम्टम इसके अंदर होता है फ़ियर का। जिसको भी बीपीडी है उसके अंदर एक डर है, और बहुत ही गहरा डर है, बहुत ही गहरा उसके एक अंदर डर है, और वो है छोड़ दिए जाने का डर। उसको हमेशा लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे अकेला छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा,
मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे कोई छोड़ देगा। जबकि रीज़न कोई नहीं होता है, लोग उसको प्यार करते हैं, उसको समझते भी हैं, उसकी केयर भी करने लग जाते हैं बड़े होकर के, लेकिन उसका माइंड बचपन से ऐसा बन जाता है, उसकी साइकी इस तरीके की हो जाती है कि उसके अंदर हमेशा वो डर बना ही रहता है, क्योंकि बचपन से वो चीज़ें हमेशा ऐसे ही देखता आया है या देखती आई है। लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है डेफिनेटली। तो ये प्रॉब्लम है, छोड़ दिए जाने का डर एक बीपीडी वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है और बहुत गहरा होता है। दूसरा सिम्टम इसका है अकेलेपन की भावना। उनको हमेशा अकेलेपन की भावना रहती है, अकेला अकेला वो महसूस करते हैं, अकेलेपन से घबराते हैं। बीपीडी का पेशेंट अकेलेपन से बहुत घबराता है, अकेले सोने से डरता है, अकेले रहने से डरता है, अकेले कहीं जाने से डरता है, अकेले फैसले लेने से डरता है। जब भी अकेले होने का कोई मौका मिलता है वो उससे हमेशा बचने का प्रयास करता है। तो अकेलेपन से बीपीडी का पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबराता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा अटेंशन चाहता है। और यही तीसरा सिम्टम है बीपीडी का। बीपीडी का जो पेशेंट होता है वो हमेशा अटेंशन सीख करता रहता है, लोगों की अटेंशन सीख करता रहता है, उसे दूसरों की अटेंशन बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है, जब उसको कोई अटेंशन देता है, जब उसकी कोई तारीफ़ करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको बचपन में नहीं मिलती हैं। जो अटेंशन एक बच्चे को बचपन में मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलती है, और फिर बड़ा होकर के वो अटेंशन सीख करने लग जाता है, दूसरों पर डिपेंड होने लग जाता है, दूसरों से बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का अटैचमेंट डेवलप करने लग जाता है। जो भी उसकी तारीफ़ करता है, जो भी उससे अच्छे से बात करता है, जो भी उसकी तारीफ़ करता है, उससे थोड़े से भी अच्छे से बात करता है, वो उससे एक्सट्रीमली अटैच हो जाता है। और कई बार इस अटैचमेंट के कारण वो गलत लोगों से भी अटैच हो जाता है, और गलत लोगों से अटैच होने के कारण वो धोखा भी बार बार खाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की सफ़रिंग एक बीपीडी के पेशेंट को होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की सफ़रिंग एक बीपीडी के पर्सन को होती है। वो दिखती नहीं है। कई बार बीपीडी का जो पेशेंट होता है बाहर से वो कई बार थोड़ा नॉर्मल भी दिखता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत कुछ चला रहता है। उसके अंदर से डर है, घबराहट उसके अंदर चलती रहती है, एक हमेशा छोड़ दिए जाने का डर उसके अंदर बना रहता है। अटेंशन सीख हमेशा वो करता रहता है, खुश रहने के लिए उसको अटेंशन चाहिए होती है। अगर उसको अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो खुश रहना ही भूल जाता है, वो खुश रह ही नहीं पाता है। उसकी खुशी लोगों की अटेंशन पर डिपेंड करने लग जाती है। उसकी खुशी का मतलब ही ये हो जाता है कि लोग मुझे अटेंशन दें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, मुझे अच्छा बताएं। और कारण इसका ये है कि उसको बचपन में वो अटेंशन, वो केयर, वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को चाहिए था। उसी के कारण उसके अंदर वो भूख डेवलप हुई, उसके अंदर वो साइकी डेवलप हुई, जो बड़ा होकर के इस बीपीडी के रूप में कन्वर्ट हुई। बचपन में उसको नहीं मिला, फिर बड़ा होकर के वो इन सब चीज़ों के लिए तड़पने लग जाता है, अटेंशन के लिए, अप्रिशिएशन के लिए। बेशक वो झूठा भी हो, वो झूठे अप्रिशिएशन में, झूठी अटेंशन में और सच्चे प्यार में भी फ़र्क नहीं कर पाता है। उसको अटेंशन ही प्यार लगने लग जाती है। कोई उसकी तारीफ़ भी अगर कर दे, कोई उससे अच्छे से बात भी अगर कर ले, उसको लगने लग जाता है ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बेशक वो उसकी तारीफ़ झूठे मन से करा, उसको लगने लग जाता है नहीं, ये पर्सन मेरी तारीफ़ कर रहा तो ये पर्सन बहुत अच्छा है। यही से अब शुरुआत होती है फोर्थ सिम्टम की। बीपीडी का जो पेशेंट है उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते हैं। वो या तो किसी पर्सन को आइडियलाइज़ करेंगे, या तो उनको इतना अच्छा मानेंगे जिसकी कोई हद नहीं, और वरना उनको फिर अपनी नज़रों से गिरा ही देंगे। या तो उनके लिए कोई बहुत अच्छा है, और अगर बहुत अच्छा नहीं है तो फिर वो बहुत बुरा है। एक्सट्रीम में वो सोचते हैं, उनका माइंड हमेशा एक्सट्रीम में सोचता है। जितने भी उनके रिलेशनशिप होते हैं, उन सभी रिलेशनशिप में उनका जो परसेप्शन होता है उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए, वो एक्सट्रीम में हमेशा चलता है। या तो वो किसी को एक्सट्रीमली प्यार करेंगे,
या तो वो किसी को एक्सट्रीमली अच्छा मानेंगे कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे बढ़िया इंसान तो कोई है ही नहीं। और फिर ये होता है कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही मोमेंट्स के बाद, कुछ ही सिचुएशंस के बाद उनका माइंड एकदम से शिफ्ट हो जाता है। जिस पर्सन को वो कुछ टाइम पहले आइडियलाइज कर रहे थे, इतना ज़्यादा बड़ा उसको मान रहे थे, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दे रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार उसको कर रहे थे, अब वो उससे नफ़रत करने लग जाता है। अब उसकी वैल्यू उनकी नज़रों में बिल्कुल ही गिर जाती है। ऐसा उनके साथ होने लग जाता है। एक्सट्रीम में हमेशा जीते हैं, स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में नहीं होती है, उनके इमोशंस में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगला सिम्टम यही है। एक बीपीडी के पर्सन की लाइफ में उसके इमोशंस में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती, वो हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलता रहता है। या तो वो बहुत खुश होंगे, वरना वो बहुत दुखी होंगे, बहुत खुश बहुत दुखी, बहुत खुश बहुत दुखी, यही उनके साथ चलता रहता है। उनके इमोशंस में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने इमोशंस में कभी भी स्टेबल नहीं रहते, अपने रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबल नहीं रहते, उनके रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो पैटर्न उनके माइंड में डेवलप हो गया है एक्सट्रीम तरीके से देखने का, तो वो हर चीज़ को एक्सट्रीम तरीके से देखते हैं। या तो बहुत अच्छा है ऐसे देखेंगे, वरना बहुत बुरा है ऐसे देखेंगे। अगला सिम्टम है सेल्फ हार्म का। 75% पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम बीपीडी हार्म देमसेल्फ। वो कैसे ना कैसे किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को हार्म करते हैं, अपने आप को वो हार्म करते हैं। या तो वो कट करते हैं खुद को, या वरना मारते हैं, स्लैप मारते हैं अपने आप, कुछ भी किसी भी तरीके से वो खुद को हार्म करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। ये भी एक टेंडेंसी होती है बीपीडी वाले पेशेंट की। अगला सिम्टम है वो कभी खुद को वैल्यू नहीं देते हैं, कभी खुद की इज्जत नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को ही अपने ऊपर रखते हैं, हमेशा खुद को गलत मानते हैं और दूसरे को सही मानते हैं। बेशक दूसरा गलत हो फिर भी उसको सही मानते हैं, और बेशक वो खुद सही हो फिर भी खुद को गलत मानते हैं। ऐसी उनकी टेंडेंसी बन जाती है। वो खुद को रिस्पेक्ट देते ही नहीं हैं, खुद की नज़रों में उनकी कोई इज्जत होती ही नहीं है, खुद की एस्टीम, सेल्फ एस्टीम उनके अंदर होती ही नहीं है। खुद की इज़्ज़त करना किसको कहते हैं ये समझ उनमें होती ही नहीं है। हमेशा वो दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं, दूसरों को अपने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, अपने आप को हमेशा बुरा और दूसरों को हमेशा अच्छा समझते हैं। ये टेंडेंसी भी एक बीपीडी वाले पेशेंट की होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक बीपीडी वाले पेशेंट के अंदर। खालीपन होता है उसके अंदर, सेल्फ एस्टीम नहीं होती है उसके अंदर, हमेशा इमोशंस में इंस्टेबिलिटी होती है उसके, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी होती है उसके, हमेशा एक्सट्रीम में सोचने का हमेशा बिहेवियर रहता है उसका, और अटेंशन हमेशा वो सीख करता रहता है, दूसरे लोगों की अटेंशन, दूसरे लोगों की तारीफ़ हमेशा वो सीख करता रहता है। अच्छे बुरे में कई बार फ़र्क भी नहीं कर पाता है, और छोड़ दिए जाने का डर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है, काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। और लोग उसको छोड़े ना, इस बात को पक्का करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए वो तैयार हो जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है, सिर्फ इस बात को रोकने के लिए कि लोग उसको ना छोड़े। अगर बीपीडी का पेशेंट किसी रिश्ते में आता है और उसका माइंड उस रिश्ते को अच्छा मान लेता है या उस पर्सन को अच्छा मान लेता है, तो अब वो पर्सन, वो बीपीडी वाला जो पर्सन है, वो कोई भी हद पार करने को तैयार है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो उसका जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो उसको छोड़े ना। बेशक वो उसको यूज़ ही क्यों ना करना स्टार्ट कर दे, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो, अगर उसके माइंड ने उसको सही मान लिया ना, तो अब वो गलत भी अगर होगा तो उसका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका माइंड उसको गलत उसको नहीं दिखाएगा, हमेशा उसको अच्छा ही मानता रहेगा, बेशक वो उसके साथ गलत करता रहे। ऐसा भी बिहेवियर एक बीपीडी के पेशेंट का होता है। तो ये सब सिम्टम्स के बारे में मैंने चर्चा करी जो एक बीपीडी वाले पेशेंट को होते हैं, जो कि काफ़ी परेशान उसको खुद को करते हैं और उसके अराउंड जो लोग होते हैं, उसके अराउंड जो रिलेशनशिप होते हैं, उनको भी वो इक्वली हर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों को जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि बीपीडी अगर किसी को है, अगर आपको पता है कि इस पर्सन को बीपीडी है, तो उससे प्यार की चाह मत रखिए कि वो आपको प्यार करेगा, क्योंकि उसको प्यार वो कभी मिला ही नहीं, वो प्यार से कभी भरा ही नहीं जो वो आपको प्यार करे। वो तो प्यार हमेशा ढूंढ रहा है, उसको पता ही नहीं है प्यार होता क्या है, प्यार की डेफिनेशन क्या है। वो अटैचमेंट को प्यार समझ लेता है, अटेंशन को प्यार समझ लेता है। तो आप उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो अच्छे से चीज़ें करे आपके साथ या वो आपको प्यार करे। नहीं, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है, उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो आपको अनकंडीशनली उसको प्यार करना होगा, उसको समझना होगा, उसके फीलिंग्स को समझना होगा और उसकी ठीक करने में मदद करना होगा। तो कैसे किया जा सकता है एक बीपीडी वाले पेशेंट को ठीक? क्या तरीका है, क्या तरीका है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को ठीक करने का? तरीका काउंसलिंग इसका हो सकता है। काउंसलिंग के ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप इसको ठीक किया जा सकता है। और काउंसलिंग अगर बीपीडी में चलेगी तो वो बहुत लंबी चलेगी। क्या तरीका है एक बीपीडी के पेशेंट को ठीक करने का? तरीका ये है, उसके जो अंदर डीप डाउन फियर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्या फियर होता है एक बीपीडी वाले पेशेंट के अंदर? छोड़ दिए जाने का डर, अकेले रहने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, अटेंशन ना मिलने का डर, प्यार ना दिए जाने का डर, अकेले रहने का डर, अकेलेपन की घबराहट, छोड़ दिए जाने की घबराहट उसके अंदर हमेशा रहती है। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना पड़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर से इस खालीपन को मिटाना पड़ेगा। उसके अंदर जो खालीपन, उसके अंदर वो खालीपन से भरा हुआ है, खालीपन उसके अंदर भरा हुआ है, उस खालीपन को मिटाना पड़ेगा, जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा उसके अंदर के खालीपन को। उसको सेल्फ लव का मतलब समझाना पड़ेगा, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए उसको इंस्पायर किया जाना चाहिए, उसको समझा जाना चाहिए। कई बार वो ऐसी हरकतें करता है जो सही नहीं होती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता है। तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, क्योंकि बीपीडी का पेशेंट अपने आप में ही इतना सफ़र करता है जिसकी कोई हद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। और वो कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो सही नहीं होती है, सोशली जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता है। उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि वो एक्सट्रीम में सोचता है, और जब एक्सट्रीम में उसका माइंड सोचने लग जाता है, उसको सही और गलत का फ़र्क दिखना बंद हो जाता है। तो काम करना पड़ता है एक बीपीडी के पेशेंट पर, और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और काफ़ी डीप लेवल पर बात उससे करनी पड़ती है, और उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग की जानी चाहिए एक बीपीडी पेशेंट की, और लगातार की जानी चाहिए, और बहुत लंबे समय तक की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनमें ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गए हैं। आपका जो डिसऑर्डर है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गए हैं। उस पर्सनैलिटी को आपको बदलना पड़ेगा कंप्लीटली। आपकी अब जो ये डिसऑर्डर है, आपकी ये जो इलनेस है, ये आपकी पर्सनैलिटी बन गई है। तो पर्सनैलिटी को चेंज करने में टाइम लगता है, पर्सनैलिटी को चेंज करने में पेशेंस लगती है। पेशेंटली एक बीपीडी के पेशेंट को समझना चाहिए, चीज़ों को ध्यान से समझना चाहिए और ख़ुद पर काम करना चाहिए। काउंसलिंग उसको डेफिनेटली लेनी होगी, और एक लंबे समय के लिए लेनी होगी। इवन कमिटमेंट करना पड़ेगा उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए। 1 साल के लिए उसको काउंसलिंग एटलीस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर आई थिंक पर्सनैलिटी को बदल दिया जाना चाहिए। पर्सनैलिटी जो है बदली जा सकती है, ठीक है। 1 साल 2 साल पर्सनैलिटी को बदलने में लगते हैं, तो इतना टाइम तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने में दिया ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, दवाई इसमें काम नहीं करेगी। दवाई आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, आपके सिम्टम को मैनेज कर सकती है, बट आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती है दवाई।
तो अगर आपको बीपीडी है तो आप दवाइयों से बचना, दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीम लेवल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों को मैनेज करना है, एंग्जाइटी को कम करना है, तो उसके लिए आप थोड़े टाइम के लिए दवाई खा सकते हो, लेकिन ये मत समझना कि दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। दवाई आपकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है काउंसलिंग के मीडियम से। आप जब काउंसलिंग करवाओगे, चीज़ों को समझोगे, एवरीडे उन चीज़ों को समझोगे, अपने अंदर काम करोगे, अपने माइंड पैटर्न को समझोगे, अपने फियर, अपनी एंग्जाइटी, अपने बिहेवियर को समझोगे, तभी आप ठीक हो पाओगे। काफ़ी गहरे स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत गहरी है। आपकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन चुकी है ये प्रॉब्लम, ये डिसऑर्डर। तो इस पर काफ़ी गहराई से काम किया जाना चाहिए और डेफिनेटली आप काम कर सकते हो और ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं है अगर बीपीडी आपको हो गई तो ये ठीक नहीं हो सकती है, ठीक हो सकती है, लेकिन पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा और लगातार आपको इस पर काम करना पड़ेगा। लगातार आप काम करोगे, पेशेंटली आप काम करोगे, इंस्पायर्ड रह कर के आप काम करोगे और बिलीफ के साथ काम करोगे, कमिटमेंट के साथ आप अपनी इस प्रॉब्लम पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आप ठीक होने की सिचुएशन में आ जाओगे, 100% भी ठीक हो सकते हो। तो काम करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा, शिद्दत के साथ, एक कमिटमेंट के, एक संकल्प के साथ करना पड़ेगा। और अगर आप लगातार काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको बीपीडी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और विश्वास रखिए कि आप ठीक हो सकते हो और आप अकेले नहीं हो। ऐसे हज़ारों, मैं कहूँगा लाखों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। उनमें से हज़ारों लोग हैं, मैं कहूँगा लाखों ही लोग हैं जो ठीक भी हो चुके हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। आप भी ठीक हो सकते हो। टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, और वो आपको देना है, लगातार काम करना है और ठीक हो जाना है। आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इधर नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप नंबर ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक हो सकते हो, धीरे धीरे करके खुद पर काम कर सकते हो और उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हो। ठीक हो सकता है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, और टाइम देने के लिए आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, लगातार काम करना होगा, और डेफिनेटली उसके बाद आप रिकवर करने की सिचुएशन में आ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।